Good morning friends. Previous student of graphical method completed with. Today discuss the relation between the behavior of lines. कि behavior of lines का लाइन ड्रॉ करते हो, ठीक है, उसका behavior कौन से टाइप का है? ये nature, ratio of the coefficient of the pair of linear equation. उसका ratio of the coefficient of pair of linear equation. याद करो ना, रिमाइंड करो कंडीशन क्या थी आपको कि a1 upon a2 not equal to b1 upon b2, तो क्या था? बड़ा यूनिक सॉल्यूशन था कि a1 upon a2 equal to b1 upon b2 equal to c1 upon c2, तो बड़ा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन कि a1 upon a2 equal to b1 upon b2 but not equal to c1 upon c2, नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो उसका देखो बड़ा वन बाय वन वो टेबल में लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन दिए, बड़ा टू इक्वेशन दिया होगा, रेशियो ऑफ द कोएफिशिएंट, ये टेबल याद रखना। इसके बाद जो क्वेश्चन करने वाले इसके टेबल पे डिवाइड है कि रेशियो ऑफ द कोएफिशिएंट, उसका रेशियो a1 upon a2 नॉट इक्वल टू b1 upon b2 है, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है? इंटरसेक्ट लाइन, दोनों लाइन जो लाइन होती है बेटा क्या होती है? इंटरसेक्ट होती है। क्या होती है बेटा? इंटरसेक्ट। कब बेटा? कि जब आपके पास कंडीशन a1 upon a2 नॉट इक्वल टू b1 upon b2 है, तब इंटरसेक्ट लाइंस। और नेचर ऑफ सिस्टम क्या होगा? देखो एग्जाम में आपको इक्वेशन दिया होगा कि 3x + 4y = 6 and 7x + 8y = 10, तो उसका नेचर ऑफ सिस्टम कौन सा? कंसिस्टेंट है। क्या आएगा? कंसिस्टेंट। क्लियर हो गया? नाउ अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन में क्या होगा? एग्जैक्टली वन पॉइंट। क्या आएगा? एग्जैक्टली वन पॉइंट मींस आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो बेटा आपको ऐसा पॉइंट मिलेगा आपको कि टू लाइंस और पॉइंट P इज अ ऑर्डर पे xy आपको मिलेगा एग्जैक्टली एट वन पॉइंट। या यूनिक सॉल्यूशन। फर्स्ट क्लियर हो गया? फर्स्ट कंडीशन फिर से बताओ, कंडीशन क्या है? a1 upon a2 नॉट इक्वल टू b1 upon b2 इंटरसेक्ट लाइंस, पर कैसे? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में कि नेचर ऑफ सिस्टम क्या है? कंसिस्टेंट मिलेगा नेचर ऑफ सिस्टम, और अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन क्या है? एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन। नाउ नंबर 2 क्या है? कंडीशन देखो a1 upon a2 इक्वल टू b1 upon b2 इक्वल टू c1 upon c2, तो बड़ा क्या है? ये कौन साइड लाइंस बड़ा? ठीक, ये कौन साइड लाइंस एंड कंसिस्टेंस एंड डिपेंडेंसी, और उसका सॉल्यूशन क्या मिलेगा आपको? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। क्या मिलेगा बेटा आपको? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। याद रखना बेटा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कोइंसाइड लाइंस एंड कंसिस्टेंस एंड डिपेंडेंसी, और क्या मिलेगा आपको? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो उसका ग्राफ कैसा है? देखो बेटा ओवरराइड होता है, ठीक है, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आएगी, तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इसकी बेटा कंडीशन a1 upon a2 इक्वल टू b1 upon b2 इक्वल टू c1 upon c2। क्लियर? अब नाउ देखो नंबर लास्ट कंडीशन a1 upon a2 इक्वल टू b1 upon but नॉट इक्वल टू c1 upon c2। याद रखना बेटा, तो उसकी लाइन क्या मिलेगी आपको? पैरेलल लाइन और इनकंसिस्टेंस। क्या होगा बेटा आपको? पैरेलल लाइन और इनकंसिस्टेंस, और बाद में क्या मिलेगा आपको? नो सॉल्यूशन। तो ग्राफ ऐसा आएगा बेटा, ग्राफ होगा में दोनों लाइन पैरेलल होगी, ठीक है। ले क्लियर हो गया ये कांसेप्ट? ये क्या आता है बेटा? रिलेशन बिटवीन द बिहेवियर ऑफ लाइन रेशियो ऑफ द कोएफिशिएंट। बस याद रखो a1 upon a2 not equal to b1 upon b2 intersecting lines and consistent exactly one unique solution equal है कौन सा lines and consistent dependency infinite many solution। and now a1 upon a2 equal to b1 upon b2 not equal to c1 upon c2, तो क्या आएगा? parallel lines and inconsistent और no solution। देखो ग्राफ में आपको ग्राफ ड्रॉ किया था बेटा आपने, तो ग्राफ में ऐसे आ रहा था, ये एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन p x y आया था बेटा। इसके ऊपर देखो बेटा क्या ओवरराइड हो रहा था, देखिए इसके ऊपर वो कंसिस्टेंट लाइन एंड डिपेंडेंस आएगा बेटा, और ये क्या है बेटा? इनकंसिस्टेंस मींस पैरेलल लाइन। क्लियर हो गया? यस अब देखो बेटा क्वेश्चन क्या है हमारा कि ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1 upon a2, b1 upon b2 and c1 upon c2 and without drawing them, आपको ड्रॉ नहीं करना है बेटा, आपको ग्राफ बिना ड्रॉ के आपको बताना है कि फाइंड आउट वेदर द टू लाइंस आर रिप्रेजेंट द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट पॉइंट। इंटरसेक्ट एट पॉइंट मींस a1 upon a2 not equal to b1 at a1 upon a2 not equal to b1 upon b2 कॉमा आर पैरेलल और के कौन साइड है बेटा, इतना हमको बताना है। ठीक है, क्लियर हो गया? ये टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है बेटा 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2। 3.2 का कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 2। देखिए हमको बताना है 1 बाय 3 इक्वेशन आपको दिए कि सबसे पहले क्या करोगे बेटा आपको कि वन कंपेयरिंग द रेशियो a1 upon a2 नॉट इक्वल टू, याद रखना a1 upon a2 नॉट इक्वल टू b1 upon b2 है, तो क्या इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, तो यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा बेटा
कि a1 upon a2 equal to b1 upon b2 equal to c1 upon c2 बेटा तो क्या है कि कौन सा है कि इनफाइनाइट वैल्यू सॉल्यूशन और a1 upon a2 equal to b1 upon b2 not equal to c1 upon c2 बेटा तो क्या इनकंसिस्टेंट होगा बेटा उसका क्या है नो सॉल्यूशन तो 1 बाय 1 सॉल्व करके क्या कर दिया आपको देखो कि सपोज पॉइंट इंटरसेक्ट पॉइंट है पैरेलल है और कौन साइडेड है बेटा 1 बाय 1 तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है 5x 4y = 8 equal to 0 7x 6y कंपेयर करते बेटा a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and now a2x plus b2y plus c2 equal to 0 तो a1 equal to 5 b1 equal to -4 c1 equal to 8 a2 equal to 7 b2 equal to 6 and now c2 equal to -9 1 by condition a1 upon a2 5 upon 7 b1 upon b2 equal to -4 upon 6 2 3 equal to -2 by 3 अब now c1 upon c2 equal to 8 upon -9 8 upon -8 upon 9 देखो a1 upon a2 5 by 7 -2 by 3 -8 by 9 means in short में a1 upon a2 not equal to क्या हुआ b1 upon b2 not equal to क्या है c1 upon c2 तो रिवाइज करो बेटा क्या आपको फाइंड करना है which type of equation this equation is the system equation is a unique solution क्या मिलेगा आपको इतना लिखना है therefore यूनिक सॉल्यूशन है यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है बेटा टेबल में याद करो कि एग्जैक्टली एट वन पॉइंट ठीक है एग्जैक्टली कहां पे इंटरसेक्ट एग्जैक्टली एट पॉइंट ठीक है वो आपको मेंशन करना है क्या आएगा तो हेंस द लाइंस इंटरसेक्ट lines intersect at a point क्लियर होगा ये कंडीशन के हिसाब से a1 upon a2 not equal to b1 upon b2 अब नाउ नंबर 2 कंपेयर करते हैं a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and now a2x plus b2y plus c2 equal to 0 so a1 equal to 9 b1 equal to 3 and c1 equal to 12 and now a2 equal to 18 यहाँ पे लिखना पड़ा a2 equal to 18 अब now b2 equal to 6 and c2 equal to 24 a1 upon a2 equal to a1 upon a2 9 upon 18 9 2 equal to 1 by 2 comma b1 upon b2 equal to 3 upon 6 equal to 1 by 2 and now c1 upon c2 equal to 12 upon 24 12 2 equal to 1 by 2 तो therefore क्या होगा कि a1 upon a2 equal to b1 upon b2 देखो a1 upon a2 1 by 2 b1 upon b2 be also 1 by 2 and now c1 upon c2 is also 1 by 2 क्लियर हो गया तो याद करो टेबल में क्या है a1 upon a2 equal to b1 upon b2 equal to c1 upon c2 तो क्या उसका सॉल्यूशन मिलेगा आपको बेटा तो देयरफॉर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन कितने बेटा तो उसका नेचर ऑफ सिस्टम क्या था तो नेचर ऑफ सिस्टम या अगर टू गिवन लाइंस आर कोइंसाइड क्या है बेटा यहां पे कि देयरफॉर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन क्या है आपको बेटा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन देयरफॉर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन और उसका नेचर क्या है हेंस नेचर इज टू लाइंस या गिवन लाइंस आर के टू गिवन लाइंस आर कोइंसाइड क्लियर हो गया बेटा कि गिवन टू लाइंस आर कोइंसाइड ठीक है बेटा रेशियो पे इसको देखो a1 upon a2 equal to 1 by 2 also b1 upon b2 1 by 2 c1 upon c2
1 by to infinite many solution, infinite many solution आपको मिला बेटा, और क्या है, टू गिवन लाइंस इज वन साइड, क्लियर। अब नाउ नेक्स्ट नंबर 6x a1x plus b1y plus c1 equal to 0, a1 equal to 6, b1 equal to minus 3 and c1 equal to 10. Now a2x plus b2y plus c2 equal to 0, a2 equal to 2, b2 equal to minus 1 and now c2 equal to 9. So ratio a1 upon a2, 6 upon 2 equal to 3, b1 upon b2 equal to minus 3 upon minus 1 equal to 3, and now c1 upon c2 equal to 10 by 9. a1 upon a2 क्या 3, also b1 upon b2 3, but what equal to c1 upon c2? So therefore a1 upon a2 equal to b1 upon b2, but not equal to c1 upon c2. रिमाइंडर का टेबल में क्या था, इसका क्या है, नो सॉल्यूशन, therefore नो सॉल्यूशन। और दूसरा क्या था बेटा, आपको देखो क्वेश्चन में क्या दिया आपको, क्या यूनिक एट पॉइंट ए आर पैरेलल और वन साइड, तो क्या है, टू गिवन लाइंस आर हेंस टू गिवन lines are parallel, क्लियर हो गया बेटा, क्लियर क्या था बेटा आपको, पैरेलल। जो पीछे बताना बेटा आपको, क्या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं करना है, हमको कंडीशन के हिसाब से बताना है कि कौन सा होगा बेटा, कि a1 upon a2 not equal to b1 upon b2, तो यूनिक सॉल्यूशन, और टू लाइंस आर गिवन इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, रेशियो चेक किया तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन मिला, hence two given lines are one side, हो गया क्लियर। and now a1 upon a2 equal to b1 upon b2 not equal to c1 upon c2, so no solution or hence two given lines are parallel, clear। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3, देखो क्या है मेरा क्वेश्चन, रीड करो हमें, वन कंपेयरिंग द रेशियो a1 upon a2, b1 upon b2 and c1 upon c2, find out whether the following pair of linear equation are consistent or inconsistent। कंसिस्टेंस क्या था बेटा, कंसिस्टेंस मींस यूनिक सॉल्यूशन मिलता है उसको क्या मतलब बेटा, कंसिस्टेंस बोलते हो। इनफाइनाइट पॉइंट मैनी सॉल्यूशन मिलता है बेटा, कंसिस्टेंस और डिपेंडेंसी बोलते हो उसको। और इनकंसिस्टेंस में क्या होता है बेटा, नो सॉल्यूशन। क्लियर हो गया, तो वन बाय वन चेक करेंगे हमें कौन सा कंसिस्टेंस है, कौन सा कंसिस्टेंट डिपेंडेंसी है एंड कौन सा इनकंसिस्टेंट। नाउ नंबर फर्स्ट सॉल्व करो बेटा, 3x + 2y = 5, तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा पहले, सबसे पहले कि 3x + 2y - 5 = 0, compare a1x plus b1y plus c1 equal to 0. Now second equation, 2x minus 3y minus 7 equal to 0, a2x plus b2y plus c2 equal to 0. So a1 equal to 3, b1 equal to 2 and now c1 equal to -5, a2 equal to 2, b2 equal to -3 and now c2 equal to -7. a1 upon a2 equal to 3/2, b1 upon b2 equal to 2 minus 3 -2/3 and now c1 upon c2 equal to -5 -7 equal to 5/7. देखो a1 upon a2 3/2, b1 upon b2 -2/3 and c1 upon c2, in short a1 upon a2 not equal to b1 upon b2। तो क्या मिला हमको बेटा, यूनिक सॉल्यूशन। और दूसरा क्या है हमको बेटा कि इन इक्वेशन हैज अ कंसिस्टेंट इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन मिलेगा हमको बेटा कि गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट एंड इट हैज अ, कौन सा बेटा, इट हैज अ कंसिस्टेंस, इट हैज अ कंसिस्टेंस। क्लियर हो गया बेटा, ये हमको क्या मिला बेटा, कंसिस्टेंस एंड यूनिक सॉल्यूशन।
कि a1 upon a2 not equal to b1 upon b2 तो यूनिक सॉल्यूशन और क्या मिला हमको बेटा कंसिस्टेंस। नाउ नंबर 2 चेक कर रहे हैं। नंबर 2 पे आपको नंबर 2 के 2x minus 3y minus 8 equal to 0 a1x plus b1y plus c1 equal to 0। now second equation 4x minus 6y minus 8 equal to 0 तो a2x plus b2y plus c2 equal to 0। now a1 equal to 2 b1 equal to minus 3 and c1 equal to minus 8 a2 equal to 4 b2 equal to minus 6 and now c2 equal to minus 8 a1 upon a2 equal to 2 upon 4 equal to 1 by 2 b1 upon b2 equal to minus 3 upon minus 6 minus 1 3 2 are 6 minus 1 plus 1 by 2 and now c1 upon c2 minus 8 minus 8 minus minus 8 1 आएगा। हो गया क्लियर। अब a1 upon a2 equal to क्या बेटा 1 by 2 b1 upon b2 not equal to c1 upon c2। उसके सॉल्यूशन क्या मिलेगा बेटा नो सॉल्यूशन और क्या आएगा बेटा इनकंसिस्टेंस। क्या होगा आपको नो सॉल्यूशन ए गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन इनकंसिस्टेंट भी लिख दो तो भी चलेगा और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। देखिए इसमें क्या आएगा कि इनकंसिस्टेंस गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन hence the given pair of linear equation is inconsistent। क्लियर हो गया नंबर 2। अब नाउ नंबर थर्ड क्या है बराबर नंबर 3 upon x के 3x upon 2 plus 5y 3 minus 7 equal to 0। कंपेयर करो बेटा a1x plus b1y plus c1 equal to 0। नाउ सेकंड इक्वेशन 9x minus 10y minus 14 equal to 0। तो कंपेयर करो बेटा a2x plus b2y plus c2 equal to 0। तो a1 equal to 3 by 2 b1 equal to 5 by 3 and now c1 equal to minus 7 a2 equal to 9 b2 equal to minus 10 and c2 equal to minus 14। अब रेशियो फाइंड करें a1 upon a2 equal to 3 by 2 3 divided by 2 9 इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 3 upon ठीक है 9 2 18 तो क्या बना 3 6 1 upon 6 a1 upon a2 equal to 1 upon 6। सेकंड का b1 upon b2 equal to 5 by 3 डिवाइड बाय माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई करते तो क्या आएगा माइनस 5 upon 30 6 है माइनस 5 1 by 6 5 6 30। नाउ नेक्स्ट c1 upon c2 इस c1 upon c2 इक्वल माइनस 7 upon 14 7 2 माइनस 7 माइनस 14 के माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा ही तो क्या आएगा आंसर 1 by 2। c1 upon c2 1 by 2 a1 upon a2 1 by 6 and b1 upon b2 क्या है बेटा minus 1 by 6। तो क्या होगा इन शॉर्ट में a1 upon a2 not equal to b1 upon b2 not equal to c1 upon c2। तो क्या है बेटा यूनिक सॉल्यूशन और क्या होगा बेटा कंसिस्टेंस। एक कौन सा इक्वेशन मिलेगा आपको बेटा कंसिस्टेंस गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज अ कंसिस्टेंट। नंबर 3 क्लियर हो गया। नंबर 4 नंबर
नंबर क्वाड 4x सॉरी नंबर क्वाड के 5x minus 3y minus 11 equal to 0. Compare a1x plus b1y plus c1 equal to 0. Now second minus 10x plus 6y minus plus 22 equal to 0. 2x plus b2y plus c2 equal to 0. Then a1x a1 equal to 5, b1 equal to minus 3, to minus 10, into minus 10, p2 equal to 6, and now c2 equal to 22, 20, to a1 upon a2, a1 on a2 equal to 5 upon minus 10, 5 2s are so minus 1 by 2, b1 upon b2 minus 3 by 6, 3 2s are minus 1 by 2, and now c1 upon c2 minus 10 upon 22, 5 2s are, and now 11 2s are minus 5 upon 11. ठीक है बेटा a1 upon a2 equal to b1 upon b2. यस c1 इक्वल टू नहीं सॉरी यहाँ पे 11 माइनस 11 नहीं यहाँ पे क्या आएगा ना माइनस 11 c1 अपॉन c2 देखो c1 अपॉन c2 कि c1 अपॉन c2 माइनस 11 अपॉन 22 11 2 जाएगा माइनस 1 by 2 माइनस 1 by 2 माइनस 1 by 2 माइनस 1 by 2 a1 upon a2 equal to b1 upon b2 equal to c1 upon c2. तो क्या होगा तीनों जन इक्वल हुआ तो गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंस एंड डिपेंडेंसी क्या मिलेगा हमको बेटा कंसिस्टेंस एंड डिपेंडेंट देखिए क्लियर होगा डिपेंडेंट एंड कंसिस्टेंस और उसका सॉल्यूशन क्या मिलेगा हमको बेटा इनफाइनाइट मैनी solution number 4 clear. Now next number is fifth number. डायरेक्ट में लिखा पड़ा यार यहाँ पे माइनस नहीं है यहाँ पे 4x upon 3 plus 2y minus 8 equal to 0. तो a1 equal to 4 by 3, b1 equal to 2 and c1 equal to minus 8. Equal to minus 8. अब now 2x plus 3y minus 12 equal to 0. तो a2 equal to 2, b2 equal to 3, and now c2 equal to minus 12. a1 upon a2 equal to 4 by 3 upon 2. 4 by 3 upon 3 to the 6. इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 upon 6. तो क्या बनेगा 2 by 3 आएगा. a1 upon a2 2 by 3. Now b1 upon b2 equal to 2 by 3 also, and now c1 upon c2 equal to minus 8 minus 12, 4 2s are and 4 3s are minus minus plus, they also 2 by 3 and 2 by 3. a1 upon a2 equal to ठीक है बेटा क्या आएगा आपको देखो a1 upon a2 equal to b1 upon b2 equal to c1 upon c2 है तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन ऑफ कंसिस्टेंस और डिपेंडेंसी क्लियर हो गया. तो सबसे पहले क्या था बेटा कि आज की वीडियो में क्या था वो सबसे पहला टेबल इंपॉर्टेंट है. जो टेबल क्लियर होगा बेटा बिना ग्राफ के कैसे कंसिस्टेंस कौन सा है यूनिक सॉल्यूशन कैसे है बेटा कि नो सॉल्यूशन है लाइन पैरेलल ग्राफ कैसे ये इंपॉर्टेंट था टेबल ठीक है.